जो लड़ाई है ममता वर्सेस मोदी, कौन आगे निकलेगा? मोदी मोदी जी जरूर, मोदी 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 जरूर मोदी का भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल का साथ साथ हमारा सिताई विधानसभा में वो भारतीय जनता पार्टी बहुत वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। तृणमूल का भ्रष्टाचार और जो शंका लघु का तोषण करता है, हमारा हिंदू का जीना हराम कर दिया बंगाल में, और उसका साथ हमारा सिताई विधानसभा में हिंदू का जीना हराम कर दिया। हमारा कोई काम नहीं है, काम दाम नहीं है, चपचपाट कर दिया ये तृणमूल सरकार। काम वाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बंगाल में सब खाली कर दिया, सब जगह तोलाबाजी। छोटी सा एक बिजनेस करेगा उसको पास भी पैसा लेना पड़ेगा, तृणमूल को टाका देना पड़ेगा। वो सरकारी कोई चीज, कोई घर, इंदिरा आवास घर, कोई हमारा प्रधानमंत्री योजना, कोई जल योजना, कुछ नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा उसको तो पैसा देना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ बंगाल में। बंगाल में कोई राज नहीं है, बंगाल में सब दुर्नीति भ्रष्टाचार डूब चुका है बंगाल। क्या होगा इस बार बंगाल में? इस बार बंगाल में हमारा जो साधारण पब्लिक है सब हम लोग लग जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हम ले आएंगे बंगाल में। बंगाल में मोदी का सुशासन हमको जरूरत है। भारत में ममता नहीं कर पा रही, नहीं करेगा। ममता हमको खत्म कर दिया, युवा समाज को मैनेज कर दिया। चाकरी नहीं है, हमारा नौकरी नहीं है, तब बोलो शिल्पो नहीं है, किसी का भी बहुत खराब कर दिया बंगाल में। जो सार का दाम है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया, बंगाल में कुछ नहीं मिलेगा। और 5 साल बंगाल में ममता बनर्जी थकेगा तो बंगाल का भिखारी राज्य दर्जा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा बंगाल में। आप कह रहे हैं यहाँ पे जो हिंदू हैं वो डर रहे हैं, लेकिन यहाँ सुनिए ममता बनर्जी तो स्टेज से हर हर महादेव के, महाकाल के नारे लगा। उसका कोई वो माने नहीं, उसका लोग दिखावा के लिए बंगाल में अभी जो करता है वो नाटक करता है। हमारा बंगाल में कितना सरस्वती पूजा बंद किया, हमारा प्राइमरी स्कूल में ममता बनर्जी स्कूल में बंद किया। हमारा वो संख्या हिंदू का कम हो गया, उसको उठा लिया, सरस्वती पूजा नहीं होगा। आज उधर में हुआ, कल हमारा इधर में होगा। इसीलिए हम लोग ममता बनर्जी का सरकार नहीं चाहिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। पार्टी चाहिए हमको, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। आएगा, इस बार जरूर आएगा। मोदी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? मोदी तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारा बंगाल में जो मोदी भेजता है वो सब तृणमूल का कैडर बाहिनी खा जाता है, हाँ, काट मार देता है, लेकिन हमको कोई कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए हमको ममता को हटाओ, बंगाल बचाओ, ममता को हटाओ, बंगाल बचाओ। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। चुनावी यात्रा हम कर रहे हैं और कूच बिहार जिले में हैं, और इस कूच बिहार जिले की सितई विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं, जहां से पहले टीएमसी के विधायक सुभाष चंद्र वर्मा जो है यहाँ से विधायक थे, लेकिन 2024 में वो लोकसभा चुनाव जीतकर यहाँ से सांसद बनते हैं, और उसके बाद होता है 2024 में उपचुनाव। और उस चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव इस विधानसभा में होता है, काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति यहाँ पर बनती है। और ये कहा जाता है कि जो टीएमसी से जिन्होंने पर्चा भरा था, कहीं ना कहीं उन्होंने धांधली करी थी और एक अवैध तरीके से वो इस सीट पर कब्जा जमा के बैठी हैं। लेकिन हमने देखी इस विधानसभा की हालत और लोगों से बात करी तो जाना कुछ और था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी जो आप एरिया पूरा आप देखेंगे, हम बिल्कुल आम लोगों से अभी बात करेंगे और आपको यहाँ का एरिया भी दिखाएंगे, और पता चलेगा कि किस तरीके से हकीकत जो है टीएमसी की कि जो विकास नहीं हुआ, लेकिन हल्ला काफ़ी हुआ, खूब हल्ला हुआ, लेकिन विकास बंगाल में नहीं देखा, सितई में हमने नहीं देखा। अब जानते हैं यहाँ के आम लोगों से कि आज अब होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, 2026 को लेकर क्या माहौल इन सभी लोगों के बीच, अब क्या है सोच कि इस बार टीएमसी होगी या बीजेपी, ममता वर्सेस मोदी की ये पूरी लड़ाई है, और इसमें बंगाली जनता क्या सोचती है वो आपको बताते हैं। मैं दीपक कुमार राय हूँ। तो इस बार तो बंगला में बीजेपी आएगा ही जरूर, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो नारी का सुरक्षा दे ना पाया, फिर यहाँ पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो धमकी चल रहा है, गणतंत्र विपन्न है। तो लोग बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन में लोग तो मतदान नहीं दिया था, मतदान नहीं दिया, नहीं तृणमूल का लोग वही सपा किया। तो मन में तो ये है वोटर को, जे मेरा वोट अलग लोग दे जाएगा तो ये तो नहीं बनेगा। तो फिर एक बार जनता का यही मन करता है जे मैं मेरा वोट मैं दूंगा, तो फिर दे पाएगा तो तृणमूल जरूर,
क्षमता से हट जाएगा। अच्छा, यहाँ जो अभी विधायक हैं संगीता रॉय, 2024 में बाई इलेक्शन हुए थे, तो हमने सुना था कि काफ़ी धांधली हुई थी, तनाव हुआ था, माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था। हाँ, बाई इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, बाई इलेक्शन हुआ ही नहीं। जो किया सब तृणमूल का जो आदमी मर्जी से होगा। लोग आदमी तो वोट देने नहीं पाया ना, बस वोट केंद्र आया ही नहीं, तो फिर वोट हो गया। ये वोट नहीं देने दिया गया। नहीं दिए थे, गुंडागर्दी किया ना। यहाँ तो ममता बनर्जी और विपक्ष कहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी करता है, मोदी वोट चोरी करते हैं। ये बांग्ला का लोग जानता है, सब लोग जो बांग्ला का लोग जानता है। हर राज्य, बिहार में तो निर्वाचन हुआ, कोई एक लोग नहीं मारा। हाँ, फिर यह पे निर्वाचन होने का टाइम आएगा तो मन के ये आशंका हो जाएगा जी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो जो बोलेगा तो ममता जी तो बहुत कुछ बोलेगा। अच्छा, जो यहाँ से पहले विधायक थे जगदीश चंद्र वर्मा, अब वो सांसद बन चुके हैं, कुछ काम करते हैं या इलाके में आते हैं कि नहीं? कोई मेरा तो देखा नहीं, कोई देखा ही नहीं, कोई काम तो नहीं है, काम नहीं है। उनका जो परिवार है, परिवार का लोग, उनका बीबी जो संगीता राय है वही तो एमएलए है, वही एमएलए है। उनका जो के के क्या बोला छेले का लड़का का भतीजा का जो बहुआ है ना, वो भी प्रधान है, वो परिवार के ही है। परिवार यही एक परिवार से सब कुछ है, कंडक्टर भी इस परिवार की है। यही है चल रहा है। बड़ी से छोटी चीज जो भी है सब परिवार के कब्जे। हाँ। दीपंकर राय। क्या लग रहा है स्थिति इस बार सामने, ये थोड़ा क्या लग रहा है इस बार स्थिति बंगाल की क्या होगी? ये सिताई विधानसभा बंगाल में जनता तय कर रखा है कि इस बार परिवर्तन है। सिर्फ मतदान चुनाव के लिए सब वेट कर रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार गुंडा राज चल रहा है, किसी का अधिकार नहीं है, पुलिस तंत्र नहीं है, ख़त्म हो गया। बंगाल के जनता का कोई स्कूल घोटाला, शिक्षा घोटाला, और जिसमें भी जाएंगे तोलाबाजी, सेंट्रीगेट, उसका सिवा कोई नहीं। अब मेडिसिन शॉप करो, होटल करो, किराना का शॉप करो, कोई भी जाओ वहाँ तोलाबाजी देना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। बंगाल का बदतर से बदतर, जैसे सबसे ज़्यादा हमारा जुअल होगा तो बदतर हालत है बंगाल में। कोई भी एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो रहा है, सब में धांधलीबाज। जो भी एग्ज़ाम हुआ 2011 से आज 2025 तक जितना भी गवर्नमेंट का सर्विस के लिए एग्ज़ाम हुआ, सारी धांधलीबाजी, सब सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। प्राइमरी, अपर प्राइमरी, इसलिए जनता, बंगाल की जनता जुआ तो मन बना चुका है। इस बार दीदी को भी बंगाल से विदाई करना है। तो कह रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है बंगाल में। दीदी तो कहने के लिए आया, दीदी अभी उनका विकास का मॉडल सामने लेके आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे मुंह में ही। अब गांव-गांव घूम के बताना चाहिए क्या विकास किया है। यहाँ के विधानसभा में एक बार जो विधायक हैं वो तो सांसद बन गए, दोबारा दूसरी विधायक आई हैं जो उनकी ही पत्नी है, तो क्या कुछ काम किया है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। जहाँ भी जाएंगे तोलाबाज, वो रास्ता बन रहा है तो 2 दिन में वो रास्ता खत्म। जहाँ भी जाएंगे सेंट्रीगेट, उसके सिवा कुछ नहीं है। सिर्फ विकास उनका मुंह पे ही है, ग्राउंड लेवल पे कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए बंगाल का जनता अभी मन बना चुका है, वो हिंदू मन बना चुका है, इसको इस बार हटाना है। तुष्टीकरण ज़्यादा हो रहा है बंगाल में, बहुत ज़्यादा। अभी इतनी स्थिति है, अभी बहुत खराब स्थिति है बंगाल में हिंदू के लिए। कुछ दिन पहले ही देखा आप मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था, एक बोला या झारखंड में आदमी मर गया, वो लड़का मरा ही नहीं, लेकिन 2-3 दिन तक दंगा चला। तो कैसे चला? ये प्रशासन का मदद से ये सब हो रहा है, वो प्लान माफी की सरकार ये करा रहा है। पुलिस वाला भी कंप्लेंट सुनता है, बात करता है कि नहीं, पुलिस वाला का पास जाओ, पुलिस बोल के कोई चीज़ ही नहीं है बंगाल में। ऐसे ही अब जनता अपना खुद का भरोसा में चल रहा है, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं बंगाल में। यहाँ तो लेकिन ममता बनर्जी तो स्टेज से कह रही हैं हर हर महादेव, जय महाकाल, मंदिर बनवा रही हैं सरकारी फंड से। वो तो बहुत देर हो चुका है एक्चुअली। जब ऐसा क्यों कर रही हैं? वो अभी माहौल देख रहा है, हिंदू लोग जग गया है, उनका विरोध आ गया है, इसलिए थोड़ा वो घाव पे मलहम लगाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत देर हो चुका है। दीदी को और हिंदू लोग कोई मौका नहीं देगा। अभी हमने देखा कि ईडी का रेट बढ़ा आईपैक पे, तो फाइल लेकर भाग रही थी ममता बनर्जी। क्या लग रहा है उस फाइल में क्या है? वो तो उसका कुछ है, जिसका उसका कलीजा का कुछ पड़ा हुआ था, इसलिए शोर के भगा। तो वो तो गवर्नमेंट का विषय है, वो तो गवर्नमेंट ही देखेगा। हम चाहेंगे कुछ सख्त एक्शन ले सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी से वही रिक्वेस्ट है। तो इसका मोदी आएंगे तो उनसे क्या उम्मीद है? मोदी आएंगे तो विकास होगा, रोजगार होगा, डेवलपमेंट होगा,
जुआओं का रोजगार सबसे ज़्यादा फैक्टर बंगाल में है। 6 एडुकेटेड जुआ अभी सब बेंगलोर जा रहा है। हर गांव, जिस भी गांव में जाएंगे, बेंगलोर, उड़ीसा, दिल्ली, मास्टर डिग्री, कोई MBA करके बाहर जा रहा है। बंगाल में 10 रुपया का कोई काम नहीं मिल रहा है। सो हम अपेक्षा करते हैं मोदी जी से डेवलप करे, इंडस्ट्री लेके आए, हमारा रोजगार डेवलप करे, जुआ को मजबूत करे, यही अपेक्षा। जो भी स्कीम केंद्र से आती है बंगाल के लोगों को मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती है। यहाँ तो स्टिकर है, जो भी स्कीम आता है, जैसे हर हॉस्पिटल में देखेंगे अभी एम्बुलेंस घूम रहा है, वो नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन वो इतना सा छोटा सा लोगो लगा के वो पूरा गाड़ी को वेस्ट बंगाल के स्टिकर से ढक दिया गया है। अब पीछे देखेंगे इतना सा, लेकिन वो एम्बुलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ऐसे यहाँ स्टिकर दी तो नाम दिया ही गया है, जो भी आएगा तो स्टिकर लगा के, जैसे किया PMG वाला रोड का काम वही बंगाल योजना का नाम से चलाया दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जो भी आएगा राशन, वो भी उनका नाम खाद्य साथी का नाम से चलाया जा रहा है। जैसे स्वच्छ भारत के लिए आया था लेट्रिन, वो भी गलत नाम से TMC ले लिया, वो भी, इसमें भी भ्रष्टाचार का सिवा बंगाल में कुछ है ही नहीं। अच्छा, अभी SIR हो रहा है पूरे बंगाल में, क्या मानते हैं, सही है कि गलत है? सही है, होना चाहिए। हर बूथ में जाएंगे घुसपैठिया पड़ा है। मेरा अपना बूथ में भी, जिस में भी जाएंगे घुसपैठे, तो आप घुसपैठिया तो ठीक नहीं कर सकते ना। हम अपना सरकार तो भारतीय जनता जो लोकल नागरिक है वो ठीक करेगा अपना सरकार। तो आप देखते हैं कि आसपास इलाके में कहीं ना कहीं कुछ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कुछ लोग बढ़ रहे हैं। जैसे मैं बॉर्डर सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ बहुत डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। जैसे हमारा सीतेई विधानसभा में 4-5 GP है, जैसे गिदालदा 1, 2, ओकड़ाबड़ी, ये सारे एरिया में इतना घुसपैठिया है, मान लो समझ से बाहर। एक बूथ में 50, 60, 70 घुसपैठिया है, घुस रहे। तो ये तो बाहर होना चाहिए। अपना अधिकार तो अपने को सुरक्षित करना चाहिए।